बीटीएससी रिक्रूटमेंट 2023 एंड इसमें आईटीआई इंस्ट्रक्टर पोस्ट के लिए वैकेंसीज आई हुई है। परमानेंट भर्ती रहेगी। टोटल जो पोस्ट है वो 1279 1279 वैकेंसीज आई हुई हैं। ऑल इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्या होगी, एप्लीकेशन फीस, सिलेक्शन प्रोसीजर, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके इस वीडियो में मैं कवर करूंगी। शॉर्ट नोटिस तो इसका काफी टाइम पहले आ चुका था, लेकिन अब इसका फाइनली डिटेल नोटिफिकेशन, फुल नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है और आज से ही इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन भी स्टार्ट हो गए हैं 19 सितंबर 2023 से। इसकी लास्ट डेट क्या रहेगी, इंपॉर्टेंट डेट्स हम कवर करेंगे। साथ में हम देखेंगे जो भी किन किन ट्रेड्स के लिए ये वैकेंसीज है। अगर आप एक आईटीआई होल्डर्स हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है एंड आप इसमें ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। अगर आप इसकी जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं, एज क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन, अगर आप उसको फुलफिल करते हैं। ओके, सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं वीडियो कंटिन्यू रखिएगा, एंड तक देखिएगा। अच्छा लगे, पसंद आए, लाइक एंड शेयर कीजिएगा। हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था। वेलकम करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन। अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं बिहार तकनीकी सेवा आयोग बीटीएससी पर जो ऑफिशियल साइट है, मैं उस वेबसाइट पर हूँ और यहाँ पर अप्लाई करने के लिए जो लिंक है, एक मिनट, वो यहाँ पर एक्टिव हो गई है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया गया है और साथ में ट्रेड इंस्ट्रक्टर फॉर वेरियस पोस्ट डिग्री एंड डिप्लोमा होल्डर्स के लिए। ओके, तो हम इसी वेबसाइट को, और आप यहीं से अप्लाई करने के लिए लिंक है तो आप अप्लाई भी कर सकेंगे। अगर आप इसको क्लिक करेंगे, इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। जब आप इसको स्क्रॉल, क्योंकि इसका जो नोटिफिकेशन नंबर है वो आपको याद रखना है। इसका जो नोटिफिकेशन नंबर दिया गया है 38 to 52 आई थिंक। तो 38 जो नंबर है वहां से हम यहाँ देखेंगे तो ये देखिए, ये यहाँ पर 38 से स्टार्टिंग हुई है और ये एडवर्टाइजमेंट और अप्लाई करने के लिए ये लिंक भी आपको यहाँ पर दिया गया है। क्लियर। 19 सितंबर से एप्लीकेशन स्टार्ट है एंड लास्ट डेट इसकी 18 अक्टूबर है। 18 अक्टूबर तक आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना होगा। अब यहाँ पर आप ट्रेड्स देख लेंगे, हम इसका जो शॉर्ट नोटिस है वो भी देखेंगे, जिसमें मैं आपको ट्रेड्स के अकॉर्डिंगली सारी वैकेंसीज कितनी है वो बता दूंगी। एंड यहाँ पर आप देख लीजिए, जो भी आपका ट्रेड है उसमें आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसका नोटिफिकेशन ओपन करके सारा सब कुछ देख सकते हैं। ट्रेड आप यहाँ पर देख लीजिए। ओके, चलिए मैं आपको इसका जो शॉर्ट नोटिस है उसमें हम इसकी जो टोटल वैकेंसीज ट्रेड वाइज देखते हैं, उसके बाद हम डिटेल नोटिफिकेशन देखेंगे। तो ये यहाँ पर इसका शॉर्ट नोटिस है और शॉर्ट नोटिस में आप ट्रेड्स देख लीजिए और अलग अलग ग्रुप के लिए है। तो यहाँ पर जो वैकेंसीज हैं, मशीनिस्ट की 30 वैकेंसी है, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग टेक्नीशियन के लिए 13 वैकेंसी है, फिटर के लिए 159 वैकेंसी है, टनर के लिए 32 है एंड अदर के लिए भी आप देख लीजिएगा। हम मेन देखेंगे जिसमें ज़्यादा है। मैकेनिकल डीजल के लिए 88 है, 88। बेल्डर के लिए 100 वैकेंसी है, प्लम्बर के लिए 38, फाउंड्रीमैन के लिए 13 वैकेंसी, 13 वैकेंसीज हैं एंड यहाँ पर 133 वैकेंसी है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की और इलेक्ट्रीशियन के लिए 178 वैकेंसी है। इसके अलावा जो अदर ट्रेड्स हैं आप उनको भी देखेंगे और ग्रुप भी आप यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये इसका शॉर्ट नोटिस है। अब चलिए आप जैसे अगर हम यहाँ पर बेल्डर का ओपन करके देखेंगे, यहाँ पर हम बेल्डर का ओपन करके देखते हैं। आप जिसका भी देखना चाहें उसका देख सकते हैं। बेल्डर का जो भी आपका ट्रेड्स है आप उसका एडवर्टाइजमेंट ओपन करके देख लीजिएगा। मैं यहाँ पर बेल्डर का ओपन करके देखती हूँ एंड यहाँ पर आप इसको देख सकेंगे। बेल्डर के लिए जो आपको यहाँ दी गई है सैलरी 9,300 से 34,800, वेतन पे ग्रेड पे 4,200 से, लेवल 6 से सैलरी रहेगी। शैक्षणिक योग्यता में बेल्डर व्यवसाय में राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र या राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। आप इसके लिए एलिजिबल हैं। एक्सपीरियंस राज्य सरकार के द्वारा हो या भारत सरकार से मान्यता प्राप्त किसी भी उद्योग या संस्था से आपने अगर एक्सपीरियंस आपके पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर है। इसके अलावा आप यहाँ पर टोटल वैकेंसीज कैटेगरीज वाइज भी देख सकेंगे बेल्डर के लिए। इसी तरह से आप जिसके लिए भी अप्लाई कर रहे हैं ना, आप उसका देख लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है आयु सीमा। तो यहाँ पर एज आपकी 1 अगस्त 2022 के बेस पर यहाँ पर देखी जाएगी आपकी एज, जिसमें 21 मिनिमम है और मैक्सिमम 37 तो है अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए। अनरिजर्व्ड फीमेल के लिए 40 ईयर है। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेल फीमेल के लिए 40 साल।
अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति मेल फीमेल के लिए 42 साल। तो जो जनरल कैंडिडेट है मेल, उनके लिए अपर एज लिमिट 37 है और फीमेल अनरिजर्व्ड कैंडिडेट के लिए 40 है। बाकी जो रिजर्व में आते हैं उनके लिए 40 एंड 42 ईयर रहेगी अपर एज लिमिट। एंड यहाँ पर अगर हम सिलेक्शन प्रोसीजर देखेंगे तो सिलेक्शन प्रोसीजर में पहला आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा। रिटन एग्जामिनेशन 2 घंटे का होगा, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का रहेगा, ठीक है, 100 मार्क्स का ये रहेगा। एंड परीक्षा का पाठ्यक्रम आपका 100 प्रश्न रहेंगे, प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे, यानी 100 क्वेश्चन होंगे, जिसमें 80 क्वेश्चन तो कार्य क्षेत्र ज्ञान से होंगे और 20 सामान्य अध्ययन से होंगे, जनरल नॉलेज के, ठीक है। कार्य क्षेत्र के जो 80 क्वेश्चंस हैं वो आपके के अंतर्गत प्रश्न भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के जो ट्रेनिंग वगैरह उससे रिलेटेड और बेल्डर से रिलेटेड आपका रहेगा। शेष जो 20 है वो आपके जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। एंड एक बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, नेगेटिव मार्किंग इसमें रहेगी, तो आंसर केयरफुली, 1 क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा, लेकिन रॉन्ग आंसर होने पर 0.25 मार्क माइनस कर दिया जाएगा, इसलिए आंसर आपको केयरफुली देना होगा। एंड आपका ये जो रिटन एग्जामिनेशन है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा ये आपका। एंड यहाँ पर जो आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा उसके बाद जो सेकंड स्टेप है, जो कैंडिडेट मेरिट बेस पर सिलेक्ट हुए हैं उनके रिटन एग्जामिनेशन का 50% मार्क रहेगा, 20% आपका एनटीसी शिक्षण प्रमाण पत्र जो रहेगा उसका रहेगा, CITS परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत का 30% होगा। एंड श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत निदेशालय नियोजन में प्रशिक्षण के अधीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में व्यवसाय अनुदेशक के पद पर संविदा पर नियोजित एवं कार्यरत अभ्यर्थियों को प्रति वर्ष की गति संतोषजनक सेवा के लिए 6 अंक प्रति वर्ष की दर से दिए जाएंगे। तो यहाँ पर अधिकतम 25 आप ले सकते हैं, टोटल 125 अंक। अब यहाँ पर जो रिलैक्सेशन है, रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो अगर अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, बिहार स्टेट के नहीं है, तो उनको जनरल कैंडिडेट माना जाएगा, जनरल कैटेगरी में अप्लाई करेंगे। जो बिहार स्टेट के ही मूल निवासी है उन्हीं को आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। एप्लीकेशन फीस देखेंगे तो सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एंड आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए जो एप्लीकेशन फीस 600 रुपये रहेगी। अनुसूचित जाति जनजाति बिहार राज्य के जो रहेंगे उनके लिए 150 है। आरक्षित अनारक्षित वर्ग की फीमेल कैंडिडेट जितनी भी हैं इस बिहार स्टेट की उनके लिए भी 150 है। अब इस बिहार स्टेट के बाहर के जितने भी कैंडिडेट होंगे उनके लिए एप्लीकेशन फीस 600 ही रहेगी, क्योंकि वो जनरल कैटेगरी में अप्लाई करेंगे। ओके, सो ये यहाँ पर आइडिया, अभी हमने बेल्डर का देखा है, सभी के मैं ओपन करके आपको नोटिफिकेशन दिखाऊंगी तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा ये वीडियो, इसलिए आपने जिस भी ट्रेड से आपने किया हुआ है उस ट्रेड का नोटिफिकेशन आप देख लीजिएगा। मैंने आपको वेबसाइट पर बता दिया है, वहीं पर आपको अप्लाई करने के लिए लिंक भी दिया जाएगा, तो आप वहां पर अप्लाई कर सकेंगे। एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, हेल्पफुल रहा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।